बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से आने वाली पहली किसी हद तक अच्छी खबर की। किस तरह आला अदलिया में आज फिर 9 मई का बयानिया तबाह बर्बाद होकर रह गया। आज बात होगी तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कशमकश पर। क्यों कुछ PTI के रहनुमा अलीमा खान साहिबा से इस कदर खाइफ हैं। सोशल मीडिया की ताकत पर भी बात करेंगे। साहिब इख्तियार लोगों ने खुदा का खौफ तो भुला दिया था, मगर सोशल मीडिया का खौफ उन्हें खाए जा रहा है। इमरान खान जेल में बैठकर किस तरह जीत रहा है और बिजली के बिल किस तरह कोराम बर्पा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए, तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। बड़ा इन सेंस के अलामती तौर पे वो बहुत बड़ा रिलीफ है, उससे साबित बहुत कुछ होता है। सिंबॉलिकली वो बहुत बड़ा रिलीफ है। 9 मई के केसेस में सज़ा याफ्ता PTI के 4 कारकुनों को हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बरी कर दिया। बरी होने वाले वर्कर्स को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जस्टिस आज़म खान ने 4 लोगों पर जो इल्ज़ामात लगाए गए कि उनके बारे में उन्होंने कहा कि हमें कुछ सबूत दें, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन वर्कर्स ने पुलिस स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिस पर जस्टिस खादिम सोमरो ने कहा कि इसका कोई सबूत दें या कोई वीडियो दिखाएं। अब वीडियो तो 9 मई के मामले में जब वीडियो का जिक्र आता है तो लाजमन इमरान खान का मुतालबा ज़हन में आ जाता है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर, इन लोगों ने मोटरसाइकिलें भी जलाई हैं, यानी सवाल का जवाब देने की बजाय अगला इल्ज़ाम लगाते रहे, पिछले का जवाब नहीं दे रहे, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम एक और अंबार खड़ा करते जा रहे हैं। इस पर फिर जज साहब ने कहा कि जो मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं उनका कोई डाटा मौजूद है, किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर थी। इस पर प्रोसिक्यूटर ने मुंह नीचे करके बस इतना ही कहा, जी सर वहाँ मोटरसाइकिलें जलाई गई, बस। फिर मज़ीद कहा कि सर, हमने इन 4 वर्कर्स के केस में कुछ तस्वीर बतौर सबूत जमा करवाई हैं, वो देख लें। अंदाज़ा करें, खुदा तरस आता है वैसे प्रोसिक्यूशन पर भी और इन मामलात पर भी, सरकारी मशीनरी पर भी किस तरह बेबसी की तस्वीर बनी हुई है कि जी हमने तस्वीरें जमा करवाई हैं, कहीं पर भी मोटरसाइकिल चल रही है उसकी तस्वीर आप जमा करवा दें। वो तस्वीर देखकर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा है कि उनसे डंडे बरामद हुए, इन तस्वीर में तो कुछ ऐसा नहीं है। फिर जजेस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने थाने में तोड़ फोड़ की है, थाने में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज कहाँ है। फिर वो इमरान खान वाला मुतालबा, यानी ईमान से हद है कि कहाँ से एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। बहुत मशहूर ये मकूला है और ये 9 मई के मामलात आप देख लें, आपको जगह जगह पे ये मकूला सच होता नज़र आएगा, बिल्कुल मुजस्सम सच है। उन्होंने कहा फुटेज कहाँ है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर, कैमरे भी इन वर्कर्स ने तोड़ दिए कैमरे भी नाल ले गए थी। और जब कैमरे तोड़ने की बात अदालत हुई तो फिर जजेस समेत पूरी अदालत में क्या लगे वहाँ पे। ये मेरी हंसी नहीं निकल रही है, अदालत में हंसी आई वहाँ पे, क्या लगे वहाँ पे। ये वर्कर्स ने कैमरे भी तोड़ दिए। कैमरे तोड़ने के कोई सबूत, तारें लटकती, सर तारें भी लपेट के ले गए थे अच्छा, तारों के कोई सबूत को कील को सर उन्होंने बाद में वो एल्फी भर दी थी। और यार की कर दे पे हो, खुदा दा वास्ता ने की करी जा रहे हो, अल्लाह का वास्ता बस करो, बस करो। अच्छा, इस मौके पे प्रोसिक्यूटर की हालत नाज़रीन देखने वाली थी। पूरी अदालत में प्रोसिक्यूटर और 9 मई के बयानिए पर अदालत जो थी, पूरा कमरा अदालत वो हासरा था, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना। और प्रोसिक्यूटर की शर्मिंदगी बता रही थी कि वो इस वक्त चाहते हैं कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए। प्रोसिक्यूटर की हालत देखते हुए अदालत ने PTI के 4 वर्कर्स को बाइज्जत बरी कर दिया। और आज पता चला नाज़रीन, वही बात, इमरान खान ये क्यों कहते हैं और बार बार ये क्यों कहता है इमरान खान कि जिसने CCTV फुटेज चुराई है वही 9 मई का जिम्मेदार है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान अगर मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है तो उनकी जमात उसी तनासब से इस वक्त उतनी कमज़ोर नज़र आ रही है लीडरशिप के हवाले से। जहाँ क़यादत अपने छोटे छोटे मसलों में उलझी हुई नज़र आ रही है। पार्टी का लीडर गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा कर रहा है तो पार्टी की दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत या तो डरी हुई है या कॉम्प्रोमाइज्ड है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले PTI के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में हर कोई
अपनी सफाई देने की कोशिश में था। अली अमीन गंडापुर साहब रियासत को ललकारते रहे कि उनकी हुकूमत को ख़त्म करके दिखाएं, हालांकि बज़ाहिर KP हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है। तो ये किसने बात कही है, कब बात कही, ऑफिशियली कहाँ पर ये बात शुरू की गई, कहाँ से शुरू हुई है? अब हैरानकुन तौर पे अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें वो रियासत को ललकार रहे थे, तमाम TV चैनल्स बशमूल PTV ने लाइव चलाई। इससे बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं और कहानी समझने में आसानी भी होती है। इजलास के दौरान कुछ लीडर जो हैं वो अलीमा खान साहिबा पर तनकीद करते रहे। अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि अलीमा ख़ान की इज़्ज़त है मगर उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किस सियासी अमल से बात कर रहे हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब। अली मोहम्मद ख़ान साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं किया। मैं नर्म से नर्म लफ्ज़ों में यही कह सकता हूँ कि उन्होंने इस सारे क्राइसिस में जेल भुगतने के बाद, रिहाई के बाद, अपनी इज़्ज़त और तक़ीर में रत्ती बराबर भी इजाफ़ा नहीं किया। और बहुत अफसोस होता है, अली मोहम्मद ख़ान जब बोलते थे तो लोग सुनते थे उनको। कोई अली मोहम्मद ख़ान को बताए कि आप जैसे लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर असम्बलियों में पहुँचे हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते तो अलीमा ख़ान और उनकी बहनों को मैदान में इस तरह ना उतरना पड़ता। आपने अपने हिस्से का काम तो किया ही नहीं, ज़रा रत्ती बराबर भी नहीं किया। अब बहनें अगर अपने भाई के लिए मैदान में आती हैं तो ये भी अली मोहम्मद ख़ान साहब आपको नागवार गुजरता है। हैरत की बात है, कौन सी सियासत नज़र आ गई आपको? वो जो कर रही है अपने भाई के लिए कर रही है, और हर बहन करती है। फिर भाई की रिहाई की कोशिश के अलावा सवाल तो वहीं खड़ा हो जाता है ना कि कौन सी सियासत आपने देखी है? पार्टी का कायद 2 साल से जेल में बदतरीन मजालिम बर्दाश्त कर रहा है। यानी एक बहन जो है वो भाई की रिहाई के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन लीडर अपने कायद के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कारकुन अपने कायद के लिए कुछ नहीं कर, कायद चले कारकुन भी कर रहे हैं, कारकुनों को लीड कोई नहीं कर रहा। पार्टी का कायद 2 साल से जेल में बदतरीन मजालिम बर्दाश्त कर रहा है, तंदूर में कैद काट रहा है, और अली मोहम्मद ख़ान जैसे किरदार जो है वो मफाहमत की शमा उठाए फिर रहे हैं। मेरी नज़र में तो तहरीक इंसाफ के अंदर अब सही और गलत का पैमाना ही ये है कि जो अलीमा ख़ान पर खुलकर या दबे लफ्ज़ों में तनकीद करे समझ जाएंगे वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं यहाँ जानबूझकर गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा दानिस्ता तौर पर, अलबत्ता इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अलीमा ख़ान पर तनकीद करने वाले को अपने लीडर की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर ये बात करते हुए यकीन जानिए नाज़रीन, मेरा खून खौलता भी है ये सूरत हाल देख कर, इसलिए इस मौजू पर मज़ीद मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कभी कहना पड़ा तो बताऊँगा कि अलीमा ख़ान पर तनकीद क्यों की जाती है, बुशरा बीबी पर तनकीद क्यों की जाती है, बुशरा बीबी की बहन पर तनकीद क्यों की जाती है, खदीजा शाह पर तनकीद क्यों की जाती है, क्यों कहा जाता है कि जी फलां अरबों रुपया खा गया। और ये इसके पीछे नाज़रीन पूरी एक स्टोरी है, पूरी एक कहानी है, पूरी एक प्लानिंग है। मैं फिर कभी अर्ज़ कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज़रूरत ना पड़े आपको बताने की। अच्छा नाज़रीन, अलीमा ख़ान साहिबा ने आज फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पूरा सच कौम के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि 9 मई कबूल कर लें, इस पर थोड़ी बहुत सज़ाएँ देंगे और फिर आपको छोड़ देंगे, आप CCTV वाली बात भूल जाए। वही मैं जो पहले शुरू में अर्ज़ कर रहा था, ये हुकूमत चलने दें, दूसरा मुतालबा। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है अपनी बात पर। अलीमा खान ने हुकूमत से बात करने का मशवरा देने वालों से कहा है कि इमरान खान ने अपनी आखिरी मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करने का कहा है, उन्होंने शहबाज शरीफ से बातचीत का नहीं कहा। और इमरान खान ने कहा कि सारे इख्तियारात जो है वो फील्ड मार्शल के पास हैं, इसलिए बात भी उन्हीं से होगी। और फिर अलीमा खान साहिबा ने यह हौसला अफजा खबर भी दी है PTI के कारकुनों के लिए कि इमरान खान ने मुहर्रम के बाद तहरीक का जो कहा था उसके लिए अली अमीन गंडापुर और दीगर लोगों ने 2-3 ज़बरदस्त प्लान बनाए हैं जो वो ख़ुद बताएंगे। अभी भी आप कहते हैं कि अलीमा खान जो है वो सियासत कर रही हैं, वो प्लान भी खुद नहीं बता रही, वो कहती हैं कि जी जिन्होंने बनाए हैं प्लान वो अनाउंस करेंगे। तो इसमें भी कौन कह सकता है कि जी वो सियासत कर रही हैं। अलीमा खान ने कहा है कि फिर जज इमरान खान का केस सुनने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि 9 मई और अलकादिर ट्रस्ट केस में हर सूरत में ज़मानतें देना पड़ेंगी, हर सूरत में ज़मानत देना पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जो जज इन केसों को सुनकर ज़मानत नहीं देगा वो आइंदा नस्लों का मुजरिम होगा।
नाज़रीन, असल में आप ज़रा गौर फरमाएं कि मुल्क का अदालती निज़ाम इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपको रियासत क्यों बिखरी बिखरी नज़र आ रही है। उसकी बुनियाद कई हो सकती हैं, कई एक बुनियादें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि मुल्क का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। बड़ी बड़ी अदालतें जो हैं, जहाँ पर इंसाफ जो है वो बेचारा कहीं कोने में घुसा हुआ, मिनमनाता हुआ, बिलबलाता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ुद मुनसिफ़ों ने आइन से खिलवाड़ कर दिए। काजी फ़ायज़ ईसा ने आइन का ताबूत तैयार किया था, तो उनकी रिवायात पर अमल करते हुए जजेज़ ने आइन के ताबूत को कब्र में उतार दिया। सोशल मीडिया पर एक जज की ऑडियो लीक के चर्चे हैं, और जो जिसमें मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे कराची से आए हुए हैं, इसलिए आज ही फैसला करना है। अब ख़ुद जजेस जो है वो फंसे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अगर ये नाज़रीन 80 या 90 की दहाई होती तो शायद काम चलता रहता, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है जहाँ हर किसी के करतूत का इश्तिहार जो है वो सोशल मीडिया के चौराहे पर लटका हुआ नज़र आ जाता है, और इसी गुज़रगाह तक आने वाला हर शख्स अपने हिस्से की लानत डालकर उस पर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए कौम से खिलवाड़ करने वालों को अल्लाह से ज़्यादा सोशल मीडिया का खौफ है। इसी सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील ने बहुत ही नहायत दुखी दिल के साथ कहा है कि यहाँ अदालतें बिक चुकी हैं, यहाँ काजी बिक चुके हैं। जब जजेस के बिक जाने की गवाही इतनी बड़ी नाजरीन और इतनी मोतबर हो, तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिकने वाले काजी और उनके अहले खाना जो हैं वो कितनी तकलीफ़ में होंगे, और उन्हें भी ये फ़िक्र सता रही होगी कि गलीज़ काजी की तरह उनके साथ भी किसी बेकरी पर डोनट वाला वाक़या पेश ना आ जाए किसी वक्त भी। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए उन पर या उनके अहले खाना पर कोई आवाज़ें न कसे जाएँ। ये सोशल मीडिया की ताकत है। एक खातून फ़ौजी अफसर की किसी यूनिवर्सिटी के हॉल में दिए गए मुबैना लेक्चर पर भी पूरी कौम रद्द अमल दे रही है। हर कोई अपने अपने अंदाज में तज्ज़िया कर रहा है, कोई दस्तावेज़ी सबूतों के साथ बात कर रहा है, तो कोई वीडियो शवाहिद पेश करके ईमान दुरानी नामी फ़ौजी अफसर के लेक्चर का जवाब दे रहा है। अब नाज़रीन, अब खैर ये सोशल मीडिया की ताकत का एक और जो मज़हर है वो पीटीआई कारकुन इफ्तिखार जट की मजलूमाना मौत पर आने वाला बहुत खौफनाक रद्द अमल है, जिसके नतीजे में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के मंजर गुल नामी जज जो है वो अपनी सफाइयाँ पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने इत्तलात ये हैं कि मंजर गिल ने एडवोकेट अमजद परवेज़ को अपने चैम्बर में तलब किया और कहा है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ पंजाब बार काउंसिल को मैं रेफरेंस भेजूँगा। मुबैना तौर पे पूरे सोशल मीडिया पर आपकी वजह से मेरी किरदारकुशी की जा रही है, जिससे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। नाज़रीन, काश अदालत में बैठे हुए सोशल मीडिया की तरह जो है कुछ आखिरत का खौफ भी रखते हैं। काश जालिम हुक्मरानों के डर से फ़ैसला करने वाले मुनसिफ जो हैं वो मालिक यौमुद्दीन का भी कुछ डर महसूस करने लग जाएं। हुक्मरानों ने नाज़रीन अपनी राह में आने वाली हर चीज़ बज़ाहिर फ़तह कर ली है। 17 नशस्तें जीतने वालों को 2/3 अक्सरियत दे दी गई है। अदलिया को घर की लौंडी बना दिया गया है। मकबूल तरीन लीडर को 2 साल से जेल में डाला हुआ है, मगर फिर भी मुल्क है कि चलने का नाम नहीं ले रहा, 1 इंच नहीं चल पा रहा। नए माली साल के बजट में हुकूमत बाकायदा तौर पर कमज़ोर और मतवसत तबकों पर हमला आवर होती हुई नज़र आ रही है। मैंने गुज़श्ता वीलॉग में भी अर्ज़ किया था कि कोई फेस सेविंग की कोशिश भी नहीं की गई। मशवरा देने वालों ने या हुक्म देने वालों दोनों ने हुकूमत को यह भी नहीं कहा कि कोई फेस सेविंग ही कर लें। बाकायदा एक इतनी लंबी लिस्ट है जिससे पता चलता है कि गरीबों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए हैं इस बजट, और दूसरी तरफ उससे भी लंबी लिस्ट है जिसे यह पता चलता है कि अमीरों पर नवाज़िशात की बारिश की गई है। इससे पहले इस तरह नहीं किया जाता था। इससे पहले भी बजट आते हैं, रवायती तौर पर बयानबाजी होती है, जवाबी इल्ज़ामात सब कुछ होता है, लेकिन उनके लिए भी हुकूमत के पास भी कहने के लिए कुछ होता है और अपोजिशन के पास भी कुछ होता है। इस दफ़ा तो यूँ लगता है कि हुकूमत के पास अपने बचाव के लिए या इस इल्ज़ाम के जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस बजट में दानिस्ता तौर पर गरीबों को मारा गया है और अमीरों को नवाजा गया है। कुछ नहीं है। मुसीबत तो ये है ना कि निज़ाम मुमलिकत आगे बढ़ नहीं पा रहा,
ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो वज़रा भी मानते हैं कि 3 साल के हर जबर और धोंस के बावजूद चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। हुकूमत के एक वज़ीर हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया कि सरकार मुल्क नहीं चल रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, खुद कह रहे हैं अदारे तबाह हाल है, अवाम साथ नहीं है, मईशत तबाही का शिकार है, इसका हल क्या है, उनसे पूछा गया। तो उस वज़ीर साहब ने जवाब दिया कि इसका एक ही हल है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और हुकूमत उनको दे दी जाए, क्योंकि अवाम में कबूलियत तो उसी की है। मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की सपोर्ट से चल सकता है। उसी वज़ीर का कहना यह था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हर मामले में फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ें यूँ ही नहीं करते, असल में वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि मुल्क में जो काम हो रहा है वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है। वज़ीर आज़म तो बस हुक्म के ग़ुलाम है। नाज़रीन, हर काम इमरान खान के खौफ में मुब्तला होकर किया जा रहा है। इस वक्त हालत ये है कि कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की सरबुलंदी, आज़ाद अदलिया, आज़ादी इज़हार और बुनियादी इंसानी हकूक़ पर इमरान खान का खौफ हावी है। सारी चीज़ों में इमरान खान का खौफ हावी, लर्जा है बाकायदा। ये असल में हुक्मरानों की शिकस्त और इमरान खान की जीत का ऐलान है। अगर नहीं है तो फिर और ये क्या है। अब तो नून लीग के जो बेशतर सूरमा है इमरान खान के बारे में अपनी मिस कैलकुलेशन का बरमला इजहार करने लगे हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान इस बहादुरी से जेल काट लेंगे, इसका उनको अंदाज़ा नहीं था। राना सनाउल्लाह ने एक और एतराफ़ जुर्म किया है, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को गिराने के भाव के लिए बाजवा को तौसीह देने के लिए हमने वोट दिया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिराना मकसद था, इसलिए बाजवा की तौसीह की। नाज़रीन, ये एतराफ़ जो है ये ज़ाहिर करता है कि इमरान खान का मुकाबला करना नून लीग के बस की बात नहीं है। इन्हें इमरान खान को गिराने के लिए पूरी रियासत चाहिए। अब एक और सहाफ़ी जिनकी शोहरत आप जानते हैं, मुनीब फ़ारूक, उनका कहना ये है कि इमरान खान के बारे में कहानियाँ गढ़ी गई थी कि वो गिरफ्तारी के वक्त डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हकीकत ये है कि इमरान खान ने इंतहाई दिलेरी से गिरफ्तारी दी, फिर दिलेरी से जेल भी काटी। ये कोई और नहीं, मुनीब फ़ारूक कह रहा है। अच्छा नाज़रीन, गर्मी अपने अरूज पे है और बिजली के बिल जो हैं वो घर घर कोहराम बर्पा कर रहे हैं। गुजरांवाला में 20 साला नौजवान उसने बिजली का बिल अदा ना कर सकने पर तेज़ाब पीकर ख़ुदकुशी कर ली, आपने सुन ही लिया होगा। और ऐसे वाक़यात नाज़रीन हर दौर में पेश आते रहे, लेकिन यकीन जानिए कि ऐसे वाक़यात जो थे वो इक्का दुक्का होते थे और फिर उन पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बात होती थी, सोशल मीडिया पे भी बात होती थी, वावेला मचता था। हर दौर में होता, पीटीआई के दौर में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात। लेकिन नाज़रीन यकीन जानिए, पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि जितने तवातुर के साथ अब वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं, हर रोज़ दर्जनों की तादाद में ऐसे साने पेश आ रहे हैं कि पूरा वाक़या सुना ही नहीं जा सकता। अब इस वाक़े की तफसील पूरी नहीं सुनी जा सकती। हुआ यूँ नाज़रीन के गुजरांवाला के इलाके वानेवाला में मेहनत कश मोहम्मद भूटा बिजली का 30,000 रुपये का बिल जो है वो अदा नहीं कर सका। उस पर गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने उसके घर की बिजली काट दी। अब इस दौरान इसके बाद बूटा ने घर में मेहमान आने पर शदीद गर्मी के बायस सिर्फ पंखा चलाने के लिए मुबैना तौर पर मेन लाइन से बराह रास्त तार जोड़ ली, जिस पर गैपको की टीम ने मोहम्मद बूटे को गिरफ़्तार करा दिया। वो 25 रोज़ से जेल में था और इस दौरान उसका अकलौता बेटा फराज बिजली का बिल देने के लिए और अपने वालिद की ज़मानत कराने के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा। उसने रिश्तेदारों से उधार मांगा, जानने वालों के सामने हाथ फैलाए, मगर कहीं से भी उसकी कोई दाद रसी नहीं हुई। इस मायूसी में उसे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी में महसूस होने लगी और फिर उसने ख़ुदकुशी का इंतहाई कदम उठा लिया। अब वो ऐसी दुनिया में चला गया है ना जहाँ उसे बिजली की ज़रूरत है, ना कोई बिल आएगा, उसे ना कोई ये ताना भी नहीं देगा कि वो अपने बूढ़े बाप को जेल से निकालने के लिए कुछ नहीं कर सका। घर में कड़ियल जवान फराज का जनाजा आया तो बाप को ज़मानत पर जेल से रिहाई मिल गई। और क्या कहूँ आगे, मतलब इससे क्या बयान करूँ। जो मेरी बात सुन रहा है, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है नाजरीन, और हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा अपने इर्द गिर्द हमें भी ख्याल रखना चाहिए। हमें भी ये सिर्फ हुकूमत
को कोसने देने की बात नहीं है। हमें इर्द गिर्द हर जगह पे जहाँ तक हम जो कुछ कर सकते हैं इस मुश्किल सूरत हाल से बेचारी आवाम को निकालने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। मतलब गरीबों के दुखों का मिलजुल कर मदावा करने की कोई सबील करनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में माशी तरक्की के कागजी दावे अपनी जगह, मगर हकीकत इतनी खौफनाक है, अदाद व शुमार के घोरक धंधे में कुछ भी छुप नहीं पा रहा। मुल्क की तमाम बड़ी सनतें जो हैं वो तकरीबन ठप पड़ी हैं। उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि LNG की 3 कार्गो जो हैं वो बंदरगाह पे खड़ी हैं, क्योंकि दरामदी LNG की खपत ना होने के बराबर है। मिलना तो बंद पईयां ने सारियां, तो LNG लगनी कितने, रिक्शे चलाने जे। अब ज़रा ये कहते हैं कि अगर सनत का पहिया ना चला और LNG की खपत का यही हाल रहा तो फिर LNG की दरामद की मद में ये जो 37 करोड़ डॉलर जो हैं, यानी 100 अरब रुपए के नुकसान का ख़दशा है। मगर इस पर मीडिया भी खामोश है, कहीं कोई प्रोग्राम मैंने नहीं सुना अभी तक। नाज़रीन, माशी सरगर्मियों का हाल ये है कि शेल कंपनी पाकिस्तान से जा चुकी है, पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान से पहले ही चला गया है, ऊबर और करीम ने भी रखते सफ़र बांध लिया है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज ने ऑपरेशन ख़त्म कर दिए हैं। दुनिया की नामवर IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान में अपनी कंपनी, अपने दफातर बंद करने का फ़ैसला कर लिया। इससे हज़ारों लोग जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेरोज़गार तो होंगे ही, साथ ही दुनिया में नाज़रीन ये पैगाम भी जाएगा कि जिस मुल्क में दुनिया की बेहतरीन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बिज़नेस नहीं चल पाया, वो वहाँ छोटे मोटे सरमायाकार क्या मोजज़ा दिखा पाएंगे। नाज़रीन, आखिर में चलते चलते नईम ज़रार साहब के 2-4 अशार सुन लें। बस हो गई खुदाया मुकद्दर को फेर दे, बस हो गई खुदाया मुकद्दर को फेर दे, इस बेअमान रात को उजली सवेर दे, इस बेअमान रात को उजली सवेर दे। देता है इक़्तिदार तो मसनद नशीन को, देता है इक़्तिदार तो मसनद नशीन को, परवरदिगार ज़र्फ़ की दौलत भी ढेर दे, परवरदिगार ज़र्फ़ की दौलत भी ढेर दे। जब दे बसारतें तो बसीरत भी साथ हो, या रब कमाल अक्ल को दिल भी दलेर दे। गैरत ही छीन ली है तो किस काम का है अब, गैरत ही छीन ली है तो किस काम का है अब, मेरे गनीम मेरा बदन भी उधेड़ दे, मेरे गनीम मेरा बदन भी उधेड़ दे। मैं जल बुझा तो चैन से चलने लगी है क्यों, मैं जल बुझा तो चैन से चलने लगी है क्यों, कह दो हवा से राख भी मेरी बखेर दे, कह दो हवा से राख भी मेरी बखेर दे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।